कैसे मैंने गैराज में मिले कबाड़ धातु से इस कुल्हाड़ी को बनाया। मैं कुल्हाड़ी बनाना चाहता था क्योंकि मैंने देखा है कि अन्य लोग जो कुल्हाड़ियां बनाते हैं वे इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। रीबार नरम इस्पात है और जब उन्होंने पहली बार इस तरह की कुल्हाड़ी का उपयोग किया तो यह मोड़ेन। और मैंने अपनी इंडक्शन हीटर का एक बड़ा अपग्रेड अभी पूरा किया और मैंने सोचा कि रिबार से एक असली कुल्हाड़ी बनाना एक अच्छा परीक्षण होगा। अब इंडक्शन हीटर मूल रूप से ब्लैक स्मिथिंग में हथौड़े के आविष्कार के बाद सबसे बड़ी चीज है। अधिक ब्लैक स्मिथ इंडक्शन हीटर का उपयोग क्यों नहीं करते? क्या वे बेवकूफ हैं? लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, यह कुल्हाड़ी काफी मजबूत है, लेकिन स्टील अभी भी काफी नरम और कमजोर है, इसलिए मुझे बहुत सारे बैंड्स ऑफ ब्लेड को काटकर उन्हें कुल्हाड़ी के सिर पर वेल्ड करना पड़ा। ये एक मिश्र धातु से बने हैं जो स्टील को काटने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए अब यह कुल्हाड़ी बहुत मजबूत है। मैंने कुल्हाड़ी का सिरा पूरा किया, उसे जल्दी से चमकाया। अब यह लगभग तैयार है, लेकिन मुझे अभी भी इसके लिए एक हैंडल बनाना है और मैं आपको वह गुप्त तकनीक बताऊंगा जिसका मैंने इस चाकू के लिए ग्रिपी हैंडल बनाने में उपयोग किया। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, इसीलिए ध्यान दें। यह हैंडल स्टील बीबीज को पिघले तांबे में जोड़कर बनाया गया है, लेकिन यह जितना आसान लगता है उतना नहीं है। मेरा इंडक्शन हीटर तांबे को पिघलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है और स्टील, इसलिए मुझे गर्मी के साथ बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन मेरी पहली कोशिश में सब कुछ पिघल गया और यह पूरी तरह से खराब हो गया। लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूं, इसलिए मैंने $30 का नया ग्रेफाइट क्रूसिबल खरीदा है और इस बार कुछ अलग करने का प्रयास करूंगा। मैं सिलिकॉन ब्रॉन्ज वायर का उपयोग करने वाला हूं और इसका पिघलने का तापमान तांबे से कम है। अब मुझे इंडक्शन हीटर को इतनी अधिक तैनाती नहीं करनी पड़ेगी और स्टील के पिघलने का खतरा नहीं रहेगा। और योजना है कि सारे तांबे को पूरी तरह पिघलाया जाए और फिर स्टील की बॉल बियरिंग डालें। सब कुछ ठंडा होने का इंतजार करना वास्तव में एक यातना थी। मुझे धातु को ठोस और पर्याप्त रूप से सख्त होने के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि मैं क्रूसिबल को खोल सकूं, लेकिन परिणाम उत्तम था। अब इसे कुल्हाड़ी के हैंडल में आकार देने का कठिन काम शुरू होता है। अब तक के नतीजे काफी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लग रहा था, इसलिए मैंने इन हिस्सों को काटने के लिए एयर हैमर का उपयोग किया। ये बहुत तेज था, लेकिन इससे हैंडल को थोड़ी क्षति पहुंच गई और मुझे लगा कि यह बर्बाद हो गया है। और मैं यह बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं कि मैंने 8 घंटे इसकी खामियों को ठीक करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए लगाए। तांबे को पीसना आश्चर्यजनक रूप से कठिन है, क्योंकि यह वास्तव में इतना नरम होता है कि यह काटने के बजाय फैल जाता है। खैर, यह बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अब भी एक कदम बाकी है। ऐसा पैटर्न पाने के लिए जहां गेंदें बाहर निकली हों, मैं तांबे को घुलाने के लिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग करूंगा। नाइट्रिक एसिड एक अत्यधिक क्रोधित एसिड है। यह लगभग हर चीज के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसमें आप और यहां तक कि सुरक्षा दस्ताने भी शामिल हैं। इसलिए इसके साथ लड़ाई में कोई जीत नहीं सकता। हालांकि एक चीज जिसके साथ ये प्रतिक्रिया नहीं करेगा वह है स्टेनलेस स्टील। तो मैं हैंडल को कुछ मिनटों के लिए उस भयानक मिश्रण में भिगोने देता हूं और आप पहले से ही अंतर देख सकते हैं। मैं चाहता था कि गेंदें थोड़ी ज्यादा ग्रिपी हों, इसलिए मैंने इसे लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। मुझे बड़े पैमाने पर उत्सर्जित हो रही जहरीली गैसों से पता चला कि हैंडल तैयार हो गया था। भले ही कुछ खामियां हैं, मैं इस हैंडल के परिणाम से बहुत खुश हूं। कुल मिलाकर मुझे यह कुल्हाड़ी बहुत पसंद है। इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा, अनोखा, जैविक और प्राकृतिक है। मुझे उम्मीद है आपको भी यह पसंद आया होगा।